चलिए तो ये अनुराग ओझा जी थे, जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के जो रुझान आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाला है। देखिए पत्रकार महोदय, आप पढ़ लिख के आइए, हरियाणा का चुनाव हो चुका है, झारखंड और महाराष्ट्र का जो नतीजा आ रहा है वो चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने क्या बनाया? शौचालय बनाया। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का विषय ना कांग्रेस को ही जाता है। आप लोग ऐसे जिस तरह से आप बात करते हैं ना, इन्होंने एक अभी जल्दी में बिल लाए थे, पीछे से भरो योजना, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना, हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। 25,000 करोड़ रुपए का जो वहां से काम लिया उस पर बात कीजिए ना। उससे गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासी युवा को क्या फायदा हो रहा है? जो रुझान आ रहे हैं वो चौंकाने वाला रुझान आ रहा है। सर देखा जाए जिस तरह से झारखंड में इंडिया गठबंधन का रुझान आगे है और वही महाराष्ट्र देखा जा रहा है तो इंडिया गठबंधन साफ नजर आती हुई दिख रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो महाराष्ट्र का रुझान है वो बीजेपी की तरफ एक तरफा जा रहा है, और झारखंड की जहाँ बात की जाए तो झारखंड को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के हाथ में बेचने का काम किया, दलित पिछड़ा आदिवासी गरीब गुरबा को ढकेलने का काम खंतकी में किया, तो वहाँ की जनता जवाब दे रही है। महाराष्ट्र को इन्होंने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा जितना लैला अपने मजनू को नहीं लूटती है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र का जो रुझान आ रहा है हम लोग उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि सुनिए, आप बोल लीजिए, ऐसा करिए। आपको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना, हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो जनता का जो जनादेश है हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और मैंने कल के बयान में कहा था कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को हरवा के तंत्र की जीत होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि अडानी जी ने जिस तरह से देश भर में लूट खसोट मचाई थी उसको लेकर, लेकिन जो अभी नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो इंडिया है, एनडीए है के पक्ष में नजर आ रहा है। तो कैसे जनता को आप कह रहे हैं? देखिए, जो अडानी का मेन मुद्दा है उसको किस प्रकार से बरगलाया जा रहा है। चुनाव तो आज समाप्त हो गया, हम एक तरफा एक लाइन में अगर कहें तो महाराष्ट्र बीजेपी जीत गए, झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत गया। अब उस पर कोई चर्चा ही नहीं करनी है। अडानी ने जो 2200 करोड़ रुपए का चंदा दिया, 25,000 करोड़ रुपए का जो वहां से काम लिया, उस पर बात कीजिए ना। उससे गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासी युवा को क्या फायदा हो रहा है, उस पर बात कीजिए ना। अमेरिका जैसा देश वारंट जारी कर देता है, उस पर बात कीजिए ना। कांग्रेस के आप एक बड़े कार्यकर्ता हैं और 288 सीट महाराष्ट्र में है और मात्र 81 सीट झारखंड में। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को छोड़िए जो बड़ा राज्य है, आप झारखंड को कह रहे हैं कि इसको देखिए। नहीं, देखिए, जहाँ पे मतलब लोग जागरूक हो चुके हैं और महाराष्ट्र में भी हमको बढ़ चढ़कर समर्थन मिला। लेकिन आपने अभी जल्दी में ही देखा होगा कि चुनाव के 2 दिन पहले विनोद तावड़े जी 5 करोड़ रुपया नगद बांट रहे थे और 15 करोड़ रुपए का लेखा जोखा उन्होंने अपने बैग में रख रखा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें वोट दूंगा। आप कह रहे हैं एक तरफ कि लोग जाग चुके हैं, लेकिन लोग जागा हुआ, लोग जाग चुके हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि लोग जाग चुके हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ। और जो कटोगे बटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे, तमाम नाराएं दिए गए, तमाम नाराएं, और वो देखने को भी मिल रही है। उससे फायदा भी हुआ है बीजेपी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो। लेकिन लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, तमाम जगहों पे चल रहा है कि झारखंड इसलिए इंडिया गठबंधन जीत रही है क्योंकि वहाँ का जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए वहाँ पे जो 90% क्यों आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आदिवासी 90%। हाँ, तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ देश का प्रधानमंत्री भी दलित बना दीजिए खड़गे जी को, हम तो कह रहे हैं साहब। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में आप कोई बहुजन या कोई ओबीसी चेहरा दिए होते तो शायद वहाँ पे अच्छा नतीजा देखने को मिलता है। देखिए, वो पार्टी की गाइडलाइन होती है, अनुराग ओझा नहीं तय करता है कि पार्टी किसको बनाएगी, कि ओबीसी चेहरा देगी या दलित चेहरा देगी या फिर जर्नल देगी या ब्राह्मण देगी या समर देगी या ठाकुर देगी। ये पार्टी की गाइडलाइन होती है, ये अनुराग ओझा नहीं तय करता है। ये खड़गे साहब से पूछिए, केसी वेणुगोपाल जी से पूछिए, राहुल जी से पूछिए, ये वो लोग बताएंगे, ये अनुराग ओझा नहीं बता पाएगा। यानी कि पार्टी में अभी भी देखा जाए तो समानता और भागीदारी की जो बात बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से ही युवा न्याय की बात, महिला न्याय की बात, किसान न्याय की बात, भागीदारी न्याय की बात, हम लोग तो शुरू से इस सब नारों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल को अपना रही है, फूट डालो और राज करो की नीतियों पर चल रही है और जनता कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ भी रही है।
दूसरा सवाल मेरा है आपसे, जिस तरह से देश भर में जो कांग्रेस है वो जाति जनगणना को लेकर बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। रोक कौन रहा है? प्रधानमंत्री जी। वो जानते हैं कि अगर जातीय जनगणना हो गई तो दलित इस देश में राज करने लगेगा। प्रधानमंत्री जी कैसे रोक रहे हैं? आप बताइए कि देश में सबसे अधिक सीटें उनकी हैं, लगभग राज्यों में उनकी सरकार है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे जातीय जनगणना हो रही है। तेलंगाना में भी शुरू हो गई है, बिहार में जब गठबंधन में थे बिहार में शुरू हो गया था। तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है यानी डबल इंजन की सरकार है वहाँ जातीय जनगणना क्यों हो रही है? बिहार में जब कांग्रेस गठबंधन में थी तब जातीय जनगणना हुआ था कि आप बताइए कि अभी जल्दी में तेजस्वी जी ने करवाया कि नहीं हुआ था? जल्दी में हुआ था ना। कांग्रेस उस समय थी गठबंधन में, आरजेडी और नीतीश बाबू तो थे ना, सब लोग गठबंधन में साथ में तो थे महाराज जब जनगणना हुई। तो लोग कह रहे हैं कि जितने भी बहुजन दल है, बहुजन नेता है, वो चाह रहे हैं कि सारी चीजें धरातल पर हो, सबको हिस्सेदारी भागीदारी मिले। बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं। रोल कहाँ पे हम लोग तो शुरू। आप एक चीज बताइए कि कौन नेता सबसे ज्यादा जातीय जनगणना की बात करता है? वो है राहुल गांधी जी। जहाँ उनकी सरकार है वो तो करा तो नहीं रहे। आप बताए तो कि तेलंगाना में जाके देखिए ना, सर्वे कीजिए ना ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके कि हो रही है कि नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हो रही है और कई जगह हो चुकी है। अभी जाति जनगणना नहीं हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तेलंगाना में नहीं हो रही अभी जाति जनगणना नहीं हो रही है और वहाँ पे हाँ एक मिनट हो रही है, लेकिन हो रही है। अभी कह रहे हैं नहीं हो रही है मतलब। चलिए मैं आपसे झारखंड और महाराष्ट्र पे ही लेकर रहूँगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत ज़्यादा पीछे आ रही है, इसके पीछे का 2-3 कोई फैक्ट बताइए। देखिए, पहला तो पैसा बांटा गया, पहला है जो पैसा बांटा गया। दूसरा, अडानी जी ने इतना पैसा महाराष्ट्र पे खर्च कर दिया, धारावी में करोड़ों रुपए की ज़मीन अडानी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गिफ्ट किया, तो उसका असर तो कहीं ना कहीं होगा। पैसे का खेला बेला है। बिल्कुल, पैसों का ही तो सब खेला है। मतलब पैसों से हर चीज़ खरीदा जा सकता है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि लेकिन सत्य को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। मोहब्बत की दुकान को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान है, एक तरफ नफरत की दुकान है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव कांग्रेस ने हारी, वहाँ पे जिस तरह से सीटों का बंटवारा सही से नहीं हो पाया था, सेम मतलब वहाँ पे भी महाराष्ट्र। देखिए, हम लोग उन मुद्दों पर ना उलझकर सीधा फैक्ट पे ही बात किया जाए, बेरोजगारी पर बात किया जाए, भ्रष्टाचार पर बात किया जाए। अब जो हो गया, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि महाराष्ट्र बीजेपी के खाते में गया, झारखंड सुरेंद्र जी के और इंडिया गठबंधन के खाते में गया। अब उन मुद्दों को छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में वादा किया था, हरियाणा में वादा किया था, उन मुद्दों पर क्या भारतीय जनता पार्टी टिक पाएगी? आप बताइए। हरियाणा वालों को बोला 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, सरकार बने 2 महीना हो गया जी। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पे आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पे भाजपा का ये मुद्दा ही नहीं है। भाजपा तो कहती है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मतलब सीधा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। किसके लिए कहा गया? गरीब गुरबा के लिए था ये क्या नारा? ये दलित के लिए था क्या? ये दलित के लिए था क्या? ये दलित के लिए था क्या? ये अनुराग ओझा के लिए नारा था क्या? ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए नारा था क्या? ये किसान के लिए ये नारा था क्या? बिल्कुल नहीं। ये अजीत डोभाल के लिए था, ये नारा था माधवी बुच के लिए, ये नारा था अडानी के लिए, ये नारा था अंबानी के लिए, ये नारा था अमित शाह के लिए, ये नारा था गौतम अडानी के लिए। लेकिन देखा जाए तो देश भर में जो भाजपा का चेहरा है वो एक्सपोज हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की जो राजनीतिक पार्टियां, वो क्या कर रही हैं? विपक्ष की पार्टियां लगातार सत्ताधारियों से सवाल पूछ रही है। जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हमारा नया गांधी तैयार है। अंग्रेज कौन है? अंग्रेज एक अंग्रेज था जिन्होंने कहा फूट डालो और लूट डालो, और उन्हीं अंग्रेजों की वंशावली है जो कहती है बटोगे तो कटोगे। अनुराग जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में धारावी को लेकर के राहुल गांधी जी एक्टिव हुए थे, बोले थे कि अगर बीजेपी एनडीए आ जाएगी तो उसको लूट लिया जाएगा, तो बिल्कुल लूटा जाएगा। विपक्ष में आ गई है वहाँ पे इंडिया गठबंधन, क्या लगता है उसको लूटा जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र को इन्होंने लूटने का पहले से ही प्लान बना रखा था, जिस प्रकार से चंदा धंधा वाली राजनीति, और हम लोग विपक्ष में हैं और इतनी मजबूती के साथ में है, इतनी मजबूती के साथ में है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ऐसी विचारधारा और ऐसी नीतियों को लागू नहीं होने देंगे जिससे हमारी महाराष्ट्र की जनता का नुकसान हो। आप जानते हैं कि लोकसभा में हम लोग विपक्ष में हैं, और जितना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा कानून लाते हैं जिससे जनता का, गरीब गुरबा का, दलित पिछड़ा आदिवासी का नुकसान होने वाला होता है, हम लोग उस बिल का समर्थन 1% भी नहीं करते हैं। इन्होंने एक अभी जल्दी में बिल लाए थे, पीछे से भरो योजना, जानते हैं ना, लेटरल एंट्री उन्होंने खत्म किया है। कांग्रेस के दौर से आ रहा है सर, कहाँ है आप सुनते नहीं है, यही आप में एक बड़ी कमी है।
यही आपकी एक सबसे बड़ी है, आप कमी सुनते नहीं। लेटर सुनिए पहले, लाया था। सुनिए, विरोध हम लोगों ने बंद करवाया ना उसको, पीछे से भर्ती किसकी होती? अडानी यार आप लोग लेकर आए थे, हम लोग तो हम लोग भर के लोग विरोध किए, उसके बाद से वो बंद हुआ। देखिए हम लोग तो बहुत चीज लेकर आए थे, IIT हम लेकर आए, एम्स हम लेकर आए, बड़े बड़े पुल हमने बनाया, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी हमने बनाई। प्रधानमंत्री जी ने क्या बनाया? शौचालय बनाया। नालंदा देश को विश्वविद्यालय देश को बेवकूफ बनाया। कांग्रेस को ही जाता है। आप लोग ऐसे जिस तरह से आप बात करते हैं ना, हमें लगता है कि नालंदा और तक्षशिला जैसे जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वो भी सरे कांग्रेस को दे देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? देखिए आप देना मुद्दे चाहिए को देखिए, आप अपनी जुबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। नहीं, मैं आपकी जुबान को नहीं, आप अपनी जुबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। रोजगार पे बात कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर बात कीजिए। महंगाई जहां भारतीय जनता पार्टी की, सुनिए, ईवीएम कांग्रेस ने लेकर आई। मैं बता तो रहा हूं, ईवीएम आज कांग्रेस विरोध तो नहीं कर रही है, देश भर की जनता जो है। ईवीएम पर आपने बात की, बहुत अच्छी बात कही। ईवीएम कांग्रेस लेकर आई थी 2012 में, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसका विरोध भी किया था, ठीक। लेकिन अब हम लोग भी तो कह रहे हैं कि ईवीएम हटा देना चाहिए। और मैं ईवीएम पे कोई विशेष बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने शुरू में बोला कि तंत्र जीत रहा है, लोकतंत्र। कृष्ण आडवाणी जी इसलिए विरोध किए क्योंकि वो विपक्ष में थे, उसमें कांग्रेस की तो आज हम विपक्ष में हैं, हम विरोध कर रहे हैं ना, खत्म कीजिए ना। आप बताइए कि देश और भी बड़े बड़े देश हैं जहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है। गांव में प्रधानी का चुनाव सबसे प्रमुख होता है, सरपंच का चुनाव प्रमुख होता है मैडम कि नहीं होता है? लेकिन वो बैलेट पेपर से होगा। और देश का इतना बड़ा चुनाव ये तंत्र से करवाएंगे।